हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपको sciatica की परेशानी है? क्या आपका दर्द कमर से कूल्हे तक बहुत तेज गति से आता है? क्या आपके पैर में सुन्नी रहती है? क्या आपके पैरों में झंझनाहट रहती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके बताऊंगा, जो एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं आसानी से और अपनी sciatica स्लिप डिस्क की बीमारी को, द वीनस की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इस तरह से आपको धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ ले जाके आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। ये इस तरह से पैर ऊपर की तरफ उठा के आपको रोकना है 5 से 10 सेकंड और आपको धीरे धीरे पैर अपना नीचे की तरफ ले आना है। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है। जैसे हम इस पैर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसी तरह से हमें दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उससे पहले आप अपनी कमर की सिकाई जरूर करें। 10 से 15 मिनट आप सिकाई करें कमर की। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपकी कमर में जो दर्द है वो बहुत जल्द आपका कमर का दर्द ठीक होने लगेगा और आपकी जो कमर में अकड़न और जो जकड़न रहती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। एक्सरसाइज आप मेडिसिन समझ के करें। जैसे आप मेडिसिन सुबह शाम लेते हैं, उसी तरह से आप एक्सरसाइज भी सुबह शाम करेंगे तो आपकी कमर में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी दबी नसें खुलने लगेंगी। अब आपको दूसरी एक्सरसाइज में अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है। इस तरह से आपको अपने पैर को मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद अपने पैर को अंदर की तरफ दबाना है। इस तरह से आपको पैर को मोड़ लेना है और अंदर की तरफ दबाना है। ये आप एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं, आपको करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप मोड़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा यहाँ दर्द हमारे रुका हुआ है एक जगह और बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसको करने के लिए आपकी ये जो नर्व है, जो साइटिक नर्व है, ये आपकी खिंचती हुई नजर आएगी और आप इसे धीरे धीरे मोड़ेंगे और धीरे धीरे अपना पैर सीधा कर देंगे। एक्सरसाइज आपको समझ में अगर नहीं आती है तो आप वीडियो प्ले करके आप एक्सरसाइज देखें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। आप देखेंगे आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी। अब मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। तीसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से पैर मोड़ लेना है और इस तरह से मोड़ने के बाद आप इस तरह से अपने पैर को अपने सीने से लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये, अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप यहाँ प्रेशर बिल्कुल ना लगाएं, फिर आप इस तरह से यहाँ से इसको ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे से अपना पैर सीधा कर देंगे। अब ये एक्सरसाइज यहाँ तो आपको मैं करके बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज कैसे मैं आसानी से कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं इस तरह से प्रेशर लगा के मैं अपने प्रेशर से इसको अंदर दबा दे रहा हूँ। आप कैसे करेंगे, आपको कैसे करनी है, इसके लिए आपको अपने पैर को मोड़ लेना है और आप अपने दोनों हाथ इस तरह से यहाँ लगा के इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और धीरे से सीधा कर देंगे। ये आप सेल्फ कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरे हाथ से भी आसानी से कर सकते हैं। इससे आपको करने में आसानी रहेगी। अगर आपके घुटने में दर्द है तब आप अपने आप कैसे करेंगे, तब आपको अपने पैर घुटने के नीचे लगाने के बाद अंदर की तरफ प्रेस कर देना है, फिर सीधा कर देना है। ऐसे ही हमें दोनों पैरों से बराबर एक्सरसाइज करनी है। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी और ये तीनों वो एक्सरसाइज हैं जो आपकी कमर को बिल्कुल ठीक कर देंगी और जो आराम आपको मेडिसिन से नहीं मिला वो आपको आराम इस एक्सरसाइज से मिलेगा। अब हम आपको चौथी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये चौथी एक्सरसाइज। आप चौथी एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें दोनों पैर इस तरह से मोड़ लेने हैं, जैसे ये दोनों पैर, और दोनों पैर आप ये देख लें दोनों पैर बराबर हैं, दोनों हाथ सीधे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है। ये आपकी कमर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और दोनों पैर एक ही लेंथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं एक पैर आगे है और एक पैर पीछे है, इस तरह से बिल्कुल नहीं होना है। दोनों पैर बराबर होंगे, दोनों हाथ सीधे। अब आपको अकेले ये एक्सरसाइज करनी है, किसी का सहारा नहीं लेना है। आप अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, 5 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे, फिर नीचे रख देंगे।
5 सेकंड आपने कमर ऊपर उठा के होल्ड करी है तो 5 ही सेकंड आप नीचे होल्ड करेंगे, यानी कि प्रॉपर जो टाइम है हमारा 5-5 सेकंड का वो ऊपर नीचे दोनों बराबर रहेगा। ये एक्सरसाइज आप इसी तरह से करें। अब मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ये एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। मैं आपको 5 से 10 बार करके बता रहा हूँ। इसी तरह से आप सेल्फ खुद कर सकते हैं, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब हमने नीचे रख दिया, हम 5 सेकंड तक नीचे होल्ड करेंगे, फिर हम ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर हम नीचे की तरफ रख देंगे। ये थी हमारी चौथी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको उल्टे होकर लेटना है। अब ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, 5वीं एक्सरसाइज। इस 5वीं एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपका जो पैर है इस पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। और ये उठाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ये उठाने में थोड़ी सी परेशानी इसलिए होती है क्योंकि जब हम उल्टे लेट के प्रेशर लगाते हैं तो हमारा उतना प्रेशर नहीं लग पाता, हमारा पैर ऐसे लगता है नीचे गिर जाएगा। तब आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। और शुरुआत में अगर नहीं उठ पाते हैं तो आप इस तरह से हाथ का सहारा ले सकते हैं और 5 सेकंड तक होल्ड करके फिर इसको नीचे रख देंगे। अब ये 5 सेकंड तक होल्ड रहेगा, रेस्ट में रहेगा, 5 सेकंड तक ये रेस्ट में रहेगा और इतने हम दूसरे पैर को 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज आपकी दबी नस को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब एक्सरसाइज है। इससे जो हमारी डिस्क बाहर आ जाती है, जो गद्दी बाहर निकल जाती है जिससे हमारी नस दब जाती है, ये उसको अंदर कर देगी और आपकी जो दबी नस है वो धीरे धीरे आपकी नस खुलने लगेगी। और आपकी कमर में ये जो पेन रहता है और जो आपके कूल्हे में नीचे पेन उतरता है, जो साइटिका की परेशानी है, ये उसको धीरे धीरे ठीक कर देगी। ये 5वीं एक्सरसाइज भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। महत्वपूर्ण तो ये सारी एक्सरसाइज हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर इन एक्सरसाइजों को कर लेते हैं तो आपको, मैं समझता हूँ, आपको जीवन में मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना मेडिसिन के ही अपनी बीमारी को घर पर ही ठीक कर लेंगे। ये वीडियो आपके लिए जानकारी के लिए बनाई गई है जिससे आपको एक्सरसाइज की प्रॉपर जानकारी मिल सके कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि हम बैक पेन के लिए और घुटने के लिए कोई भी आपको दिक्कत है तो सवाल कर सकते हैं मेरे से। मैं आपके समय मिलने पे हर सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं भी हर समय खाली नहीं होता।